ठीक, फैन ऑन है, ठीक है, कोई वेलकम टू मोमेंटम एकेडमी बेटा। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये जो टॉपिक है और ये जो लेसन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से इंक्लूड होते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड होता है। 100% है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या हरियाणा बोर्ड हो। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेल। तो यहाँ से हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले इसके हम पार्ट्स की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था एक एंड्यूशियम है और एक क्या है, गायनोशियम। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा गायनोशियम। तो जो गायनोशियम है इसके अंदर क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखो, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। अगर इसके अंदर क्या है, सिंगल पिस्टल है, देन इट्स कॉल्ड द मोनोकार्पेलरी ओवरी। देन इट्स कॉल्ड द मोनोकार्पेलरी ओवरी। आपको पता है कि जो कार्पल वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये फीमेल के लिए यूज होता है, एंड मोनो मीन्स सिंगल। इस टाइप की जो ओवरी है ये किसके अंदर मिलती है, मोस्टली जितने भी हमारे जो पी प्लांट्स हैं, जैसे पी है हमारा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, तो उनके अंदर क्या होती है, मोनोकार्पेलरी ओवरी होती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है बाई कार्पेलरी ओवरी भी होती है। अब ये चीज भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो क्या है, बाई कार्पेलरी ओवरी। जो बाई कार्पेलरी ओवरी है ये किसके अंदर होती है, आपने 11th क्लास के अंदर इसको पढ़ा होगा। तो जो बाई कार्पेलरी ओवरी है ये किसके अंदर है, जैसे टोमेटो के अंदर है। उसके बाद हमारी जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप होती है मल्टी कार्पेलरी ओवरी। मल्टी कार्पेलरी ओवरी, जो मल्टी कार्पेलरी ओवरी है इसमें जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा वो कौन सा रहेगा, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ये सब किसके अंदर आते हैं, लेमन है और ऑरेंज है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सभी मल्टी कार्पेलरी ओवरी के अंदर होते हैं। अब देखो यहाँ से जो मल्टी कार्पेलरी ओवरी है यहाँ पे क्या है, मोर देन 1 कार्पल है। तो ये जो कार्पल है या तो ये कार्पल फ्री होंगे या ये कार्पल फ्यूज होंगे। तो उसी के बेस पे हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स आता है वो आता है एपोकार्पस एंड देन सिनकार्पस ओवरी। तो यहाँ पे देखो एपोकार्पस, एपोकार्पस ओवरी कौन सी होती है, गायनोशियम कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या होंगे, जो कार्पल्स हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे फ्री होंगे। कार्पल्स कैसे होंगे, फ्री होंगे। उसके बाद सिनकार्पस ओवरी आती है हमारी। तो जो सिनकार्पस ओवरी है वो कैसी होती है, जिसमें कार्पल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। 2 टाइप से है। अब इसमें डायग्राम में देखो, अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसे है, दिस इज एपोकार्पस ओवरी जिसमें कार्पल्स क्या है, फ्री हैं। और सिनकार्पस ओवरी के अंदर क्या होता है, जितने भी कार्पल्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, इस तरह से। तो इस टाइप की जो ओवरी है वो क्या होती है, सिनकार्पस ओवरी होती है।
अब आगे इसमें डायग्राम भी होगा। तो इस टाइप की जो ओवरी होगी वो क्या होगी, सिनकार्पस ओवरी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी गायनोशियम है इसमें देखो कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो हमारा अपर पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज द स्टिग्मा एंड लोअर स्वोलन पार्ट इज नोन एज द ओवेरी। तो ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरी बोलते हैं। और ओवेरी में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज द ओव्यूल्स। तो यहाँ पे देखो स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है। तो जो स्टिग्मा है, इट्स द रिसेप्टिव पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है, इट्स द रिसेप्टिव पार्ट। रिसेप्टिव पार्ट किसके लिए रिसेप्टिव पार्ट है, ये किस चीज को रिसीव करेगा, ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। इट रिसीव पॉलन ग्रेन। इसके बाद है, जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके स्टिक हो जाते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें से क्या जर्मिनेट करती है, पॉलन ट्यूब। तो जहाँ जिस पार्ट से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है वो साइट कौन सी होती है, हमारी स्टाइल होती है। तो साइट फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। उसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आता है हमारा ओवेरी। ओवेरी क्या है, ओवेरी के अंदर फ्यूचर प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होगी। और जो ओव्यूल्स हैं ये फ्यूचर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवेरी के अंदर क्या होता है, इट्स द स्वॉलन पार्ट। ओवेरी क्या होता है, ये कैसा पार्ट होता है, स्वॉलन पार्ट होता है। और फ्यूचर, एक बार यहाँ से ही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो ओवेरी है ये क्या डेवलप करता है, इट्स द फ्यूचर फ्रूट। ये क्या होता है, फ्यूचर फ्रूट होता है। और जो ओव्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, ये फ्यूचर सीड होते हैं। इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ओवेरी, देखो इसमें बोला भी हुआ है, तो स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है, इट्स कॉल्ड द स्टाइल। एंड देन ओवेरी। ओवेरी क्या है, ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वोलन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं लॉक्यूल से। उसके बाद है टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, हमने पढ़ी थी 11th क्लास में। तो ये 11th क्लास का टॉपिक है टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। देखो प्लेसेंटेशन में क्या है, आपने पढ़ा होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। तो इसके बाद क्या है, प्लेसेंटेशन 11th क्लास का टॉपिक है। तो प्लेसेंटेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी प्लेसेंटेशन होती है, प्लेसेंटेशन कौन कौन सी टाइप की होती है। तो इसमें हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे यहाँ पे, कौन कौन सी होती है। एक कौन सी होती है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है। दूसरी कौन सी होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। कौन सी होती है, बेसल प्लेसेंटेशन होती है। इसी के अंदर क्या होता है, लॉक्यूल्स में जो प्लेसेंटेशन है वो होती है। लॉक्यूल्स में हमने पढ़ा था किस टाइप से होगी, या तो क्या होगी, बाय लॉक्यूलर होगी, या हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, ट्राई लॉक्यूलर होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ से देखो जो प्लेसेंटे है वो कहाँ से अराइज होंगे, वो अराइज होंगे मेगा स्पोरेंजिया से। किससे अराइज होंगे, मेगा स्पोरेंजिया से। जैसे हमने जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पे हमने माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा था, सेम यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, जहाँ से फ्यूचर क्या डेवलप करते हैं, मेगा स्पोर्स डेवलप करते हैं। मेगा स्पोर्स डेवलप करेंगे और कौन से प्रोसेस से डेवलप करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज द मियोसिस। इसके बाद हम देखें कि कॉमनली जो ओव्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वेरी करते हैं। ओव्यूल्स जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें ओव्यूल्स के बेस पर, तो ओव्यूल्स क्या हो सकते हैं, पर ओवरी 1 ओव्यूल्स हो सकता है।
अब पर ओवरी 1 ओव्यूल्स किसके अंदर होता है, ये होता है, एग्जाम्पल है इसका वीट। आपने सब में ने वीट देखा भी होगा, वीट की जो बालियां होती हैं उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से होता है। ये क्या हो गया, एक ओवरी होगी और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वीट जर्मिनेट करता है और इस टाइप से क्या है, स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। उसके बाद है पर ओवरी क्या होगा, 1 ओव्यूल्स प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या है, बहुत सारे ओव्यूल्स, वीट के अलावा इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे जो वीट के अलावा हमारा जो एग्जाम्पल है वो है मैंगो। मैंगो में भी क्या है, पर ओवरी 1 ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, मोर देन 1 ओव्यूल्स या मैनी ओव्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे बहुत सारे आपने फ्रूट देखे होंगे जिसके अंदर मोर देन 1 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो मोर देन 1 ओव्यूल्स हैं ये किस किसके अंदर है, जैसे आपने पपाया देखा होगा, पपाया के अंदर क्या है, मोर देन 1 ओवल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से प्रेजेंटेशन होती है पपाया में। और यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे क्या है, मोर देन 1 क्या होते हैं, या बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल्स की। ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से इसको देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स के अंदर क्या है, वैसे तो अगर देखा जाए तो जो ओव्यूल्स हैं वो 5 to 6 टाइप के होते हैं, मेनली 6 टाइप के होते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, आप हमारी जो एनसीईआरटी है इसमें सिर्फ और सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल का ही जिक्र है, तो हम बाकी सबको भी पढ़ेंगे और एनाट्रोपस ओव्यूल्स को भी पढ़ेंगे। मेगास्पोरेंजियम, अब जो मेगास्पोरेंजियम है इसकी क्या डेफिनेशन होगी, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम वो पार्ट होता है जहाँ पे क्या डेवलप करते हैं, मेगास्पोर्स डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करते हैं, ये मान लिया हमारे पास क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू है। इस स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर ऐसे बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो सेल्स हैं ये फ्यूचर में डिवाइड करके क्या करेंगी, किस चीज को जर्मिनेट करेंगी, यही आगे क्या बनाएंगी, मेगास्पोर्स। तो दिस पार्ट इज नोन एज द स्पोरोजीनियस टिश्यू या स्पोरोजीनियस। इस स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर ये क्या है, स्पोरोजीनियस सेल है। स्पोरोजीनियस टिश्यू से फिर किसकी डेवलपमेंट होती है, आर्कीस्पोरियल सेल की डेवलपमेंट होती है। आर्कीस्पोरियल सेल की डेवलपमेंट होगी। आर्कीस्पोरियल सेल से एक पूरा मेगास्पोरेंजियम बन जाएगा, मेगास्पोरेंजियम बन जाएगा, और मेगास्पोरेंजियम से क्या बनेगी, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, माइटोसिस, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइटोसिस, और मेगास्पोरेंजियम से क्या डेवलप हो जाएंगी, मेगास्पोर मदर सेल्स डेवलप हो जाएंगी, और मेगास्पोर मदर सेल से फिर क्या डेवलप होगा, मेगास्पोर्स डेवलप, मेगास्पोर्स डेवलप होगा। अब यहाँ तक एक जो है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेगास्पोर्स बन जाएगा। यहाँ तक जो प्रोसेस चल रहा था वो माइटोसिस था, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस का आपको पता ही होगा। यहाँ पे जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, एन। और एक और क्वेश्चन, जो प्लॉइडी वाला जो टॉपिक है ना, प्लॉइडी से पिछले 2 साल से क्वेश्चन इंक्लूड किया जा रहा है नीट में, प्लॉइडी पूछी जाती है। यहाँ पे मेगास्पोर्स की प्लॉइडी पूछ लेंगे, मेगास्पोरेंजियम की प्लॉइडी पूछ लेंगे, तो यहाँ से प्लॉइडी पूछी जाती है, या किसी भी गैमेट्स की प्लॉइडी पूछी जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इस तरह से हमारी किसकी डेवलपमेंट होती है, मेगास्पोर्स की डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अब बात करते हैं ओव्यूल्स की। कोई भी टिपिकल एंजियोस्पर्म है तो उसमें स्मॉल स्ट्रक्चर किसके साथ अरेंज होती है, ये तो था मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम के बाद इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोला जाता है इसको, मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक ओव्यूल्स है, एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब की बार सीबीएसई में 5 मार्क्स में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये एनाट्रोपस ओव्यूल्स की है। अब जो एनाट्रोपस ओव्यूल्स है, यहाँ से देखो
दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज नॉन एज द एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो ये मान लिया हमारी क्या है, दिस इज ओवेरी, ये किसका पार्ट है, ओवेरी का पार्ट है। तो इसी ओवेरी वाले पार्ट से जहाँ पे क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं या एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वहीं से क्या डेवलप करता है, फ्यूनिकल डेवलप करता है, फ्यूनिकल की अरेंजमेंट। तो फ्यूनिकल से फिर क्या बनते हैं, यहाँ से इंटेगुमेंट, इस तरह से क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज द ओव्यूल। अब यहाँ से क्या है, दैट पार्ट इज नॉन एज द हाइलम, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, दैट पार्ट इज नॉन एज द हाइलम। और जहाँ से इंटेग्यूमेंट्स बनने शुरू होते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, एम्ब्रियो सेक, डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आता है, दैट पार्ट इज नॉन एज द फ्यूनिकल, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अब एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, फ्यूनिकल क्या होता है, तो इट्स द अटैचमेंट साइट ऑफ ओव्यूल्स टू ओवेरी। कौन सी अटैचमेंट साइट है ये, ओव्यूल्स की, किसके साथ, ओवेरी के साथ। यहाँ पे देखो, दिस पार्ट इज नॉन एज द ओवेरी। उसके बाद क्या है, जहां से, यहाँ से इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। या जहां से बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है जहां से फ्यूज करेगी फ्यूनिकल के साथ, दैट पार्ट इज नॉन एज द हाइलम, दैट पार्ट इज नॉन एज द हाइलम। ये पार्ट भी पूछा जाता है। अब क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है नीट में। तो हाइलम कौन सा पार्ट होता है, जहां से क्या होगा, बॉडी ऑफ ओव्यूल्स फ्यूज होगी विद फ्यूनिकल, ये क्या है, ओव्यूल्स है, और इसका अटैचमेंट पॉइंट किसके साथ, फ्यूनिकल के साथ, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, ये जो है ये होते हैं इंटेग्यूमेंट, दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट, and that part is known as the chalaja land. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चलाजा लैंड है ये क्या होता है, देखो आउटर इंटेग्यूमेंट और जो इनर इंटेग्यूमेंट है, इट्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो क्या करती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद चलाजा लैंड, चलाजा लैंड क्या होता है, इट्स द ग्रोइंग साइट्स फॉर इंटेग्यूमेंट, यहाँ से क्या करते हैं, ये जो इंटेग्यूमेंट है ये क्या करते हैं, यहाँ से ग्रो करते हैं। तो चलाजा लैंड कौन सा होता है, जहाँ से इंटेग्यूमेंट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इंटेग्यूमेंट ग्रो करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो पार्ट कौन सा है, वो है माइक्रोपाइल लैंड, एंड नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियो सेक एंड न्यूसेलस पार्ट। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, दैट पार्ट इज, अब जो एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ ये कशन लाइक स्ट्रक्चर है, मास है पैरेन्काइमेटस टिश्यू का, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट पार्ट इज नॉन एज द न्यूसेलस, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है, ये मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। अब जहां भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू आ जाते हैं, इट मीन्स ये क्या देने का काम करेंगे, गिव नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, क्या देंगे, ये न्यूट्रिशन देंगे, गिव न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक, डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है माइक्रोपाइल एंड, दिस पार्ट इज नॉन एज द माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड क्या होता है, मेनली जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, एक तो चलाजा लैंड पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं और सेकंड माइक्रोपाइल लैंड पर भी क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं। तो जो माइक्रोपाइल एंड है, मेनली इसको क्या बोला जाता है, इट्स द
एंट्री साइट फॉर पॉलन ट्यूब। यहीं से पॉलन ट्यूब क्या करती है, एंटर करती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पे जो न्यूसेलस है, ये क्या बनाने का काम करता है, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशियस फूड का सिक्रीशन होता है। इस तरह से यहाँ से कुछ न्यूट्रिशियस फूड का सिक्रीशन होता है माइक्रोपाइल एंड पर, जिसको मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट है वो सक करते हैं, एंड दैट पार्ट इज नोन एज द कारंकल एंड। क्या बोला जाता है इसको, कारंकल एंड बोला जाता है। ये आपका एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। और क्या है ये जो कारंकल एंड है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिशियस होता है। साथ के साथ इसको क्या करते हैं, ये एक तो क्या है, फूड ऑफ इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट का फूड है। और इसका जो नेचर होता है वो शुगरी नेचर होता है, इसका मतलब इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो यही है कि क्या है, सबसे पहले तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियोसेक है, इसको क्या देने का काम कर रहा है, ये नरिशमेंट देने का काम कर रहा है। दूसरा, बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं उनका ये फूड होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट की हमारी बात करें तो इसमें क्या है, हमारे कौन कौन से पार्ट हो गए, न्यूसेलस हो गया, हमारा क्या हो गया, फ्यूनिकल्स हो गए, हाइलम हो गए, इंटेगुमेंट्स हो गए, और हमारा क्या हो गया, चलाजल एंड हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो चलाजल एंड और जो माइक्रोपाइल एंड है, ये जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है हमारा जो नेक्स्ट है, अब यहाँ तक देखो, जो एम्ब्रियोसेक है यही फ्यूचर क्या होगा हमारा, जो एम्ब्रियोसेक है यही फ्यूचर क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, एम्ब्रियोसेक। अब एम्ब्रियोसेक क्या है, यही फ्यूचर क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। अब इसमें फीमेल गैमेट्स में को बनने के लिए कौन कौन से स्टेज हैं जिनको ये फॉलो करता है, वो हम देखेंगे। यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हुआ। मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ओव्यूल्स होता है, जो ओव्यूल है ये स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, फ्यूनिकल एंड होता है, हाइलम होता है, इंटेगुमेंट होता है, और माइक्रोपाइल एंड होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ से कौन एंटर करती है, पॉलन ट्यूब एंटर करती है। उसके बाद न्यूसेलस होता है, मास ऑफ सेल। कौन सा मास ऑफ सेल्स होता है, अभी यहाँ पे है पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल होता है, जिसमें एबंडेंट अमाउंट में रिजर्व फूड मटेरियल होगा। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूसेलस के अंदर किसकी डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोसेक की। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखो, जितना भी जो भी मेगास्पोरोजेनेसिस है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, तो जो मेगास्पोर की फॉर्मेशन है वो किससे होती है, मेगास्पोर मदर सेल से। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, formation of megaspore from the megaspore mother cells by the process of meiosis is known as the megasporogenesis। क्या होता है, formation of megaspores, formation of megaspores from megaspore mother cells by meiosis is known as मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा मेगास्पोरोजेनेसिस, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इसमें क्या होगा, कैसे डेवलपमेंट होगी। तो हमने पढ़ा था कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं वो मियोटिक डिवीजन को शो करेंगी, और मियोटिक डिवीजन को शो करके वो किसकी फॉर्मेशन करेंगी, मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ पे देखो, ये किसको शो कर रहा है, मियोसिस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल्स है। तो डायग्राम के साथ करते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स, ये एक मेगास्पोर मदर सेल्स है। फिर मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस को शो करती है। किसको शो कर रही है, माइटोसिस को। माइटोसिस को शो करेगी तो क्या हो जाएगी, इक्वल टू सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 2 से कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 सेल्स बन जाएंगी। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, यहाँ से कई बार जो एग्जाम्स हैं वहाँ में उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है
कि यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स, वहाँ पे क्या बन रहे थे, 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे हमारे मेल गैमेटोफाइट में, लेकिन 4 के 4 फंक्शनल थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या चीज़ डिफरेंट होती है, यहाँ जो ऊपर वाली जो 3 सेल्स हैं वो क्या होती हैं, वो डीजनरेट हो जाती हैं, वो नॉन फंक्शनल होती है। तो टेट्राड कंडीशन है। तो यहाँ से जो 3 सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डी जनरेट हो जाएंगी। और उसके बाद जो एक सेल है, ये वाली जो एक सेल है, ये क्या रहती है, फंक्शनल रहती है। क्या रहती है, फंक्शनल रहती है। उसके बाद फिर फर्दर इसी एक सेल में, तो ये जो 3 है ये डीजनरेट हो जाएंगी और यहाँ से क्या देने का काम कर रही है, ये न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब हमारे पास क्या रह गई, ये एक हमारे पास क्या रह गया, मेगास्पोर्स रह गया। तो इस मेगास्पोर के अंदर अब फर्दर क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। मेगास्पोर में क्या होगा, फिर माइटोसिस को शो करेगा ये, लेकिन कौन से माइटोसिस को शो करेगा, यहाँ तक जो डिवीजन चल रही है, अब क्या होगी, न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा। सेल एक है, वहाँ पे डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन बन रही थी, डिफरेंट सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड द सेल सारा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे वन क्या हो जाएगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस के बाद क्या बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। एंड देन 4 न्यूक्लियस के बाद क्या बन जाएंगे, टोटल कितने की फॉर्मेशन हो जाती है, 8 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो 8 न्यूक्लियाई है, ये अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं, हम वो देखते हैं। तो ये जितने भी 8 न्यूक्लियाई हैं, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एक एम्ब्रियो सेक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सेक की। यहाँ से कई बार नीट में क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर को 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कई बार इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद इसमें क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, और नेमिंग जैसे ABCD लिख दिया और उसके बाद उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, कई वे हैं यहाँ से क्वेश्चंस को अरेंज करने के। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, एक एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ तक हमने जो इम्पोर्टेंट किया, वो क्या, कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट किया, एक जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हमने किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हम अब बात कर रहे हैं हमारी किसकी, एंटीपोडल सेल्स, सॉरी एम्ब्रियो सेक की। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक में टोटल अभी हमने पीछे देखा था कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 8 न्यूक्लियाई। दिस इज 8 सेल, और बीच में हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पे जो ये सिनर्जीज है, यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज द फिलीफॉर्म एपरेटस। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक में सबसे पहले ऊपर देखो, दिस पार्ट इज नॉन एज द synergids. This finger-like structure is known as the filiform apparatus. This part is known as the polar nuclei. This is known as the antipodal cell. This part is known as the antipodal cell. अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिनर्जिड्स की। तो यहाँ से देखो कितनी सेल दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक जो एम्ब्रियो सेक है, एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले सिनर्जिड्स की। जो सिनर्जिड्स है, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टुवर्ड्स एग एपरेटस। ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, एग। और सिनर्जिड्स और एग को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस बोला जाता है। यहाँ पे देखो सिनर्जिड्स क्या होते हैं, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो ये क्या है, नरिशमेंट देने का काम कर रही है। किसको नरिशमेंट दे रही है, डेवलपिंग एग को। दूसरा, इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिनर्जिड्स।
जो सिनर्जिड्स हैं ये क्या है, सबसे पहले हैप्लॉइड, मैंने कहा प्लॉइडी पूछी जाती है, तो कैसे होते हैं ये, हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये नीट का क्वेश्चन है भाई। नीट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शन दे रखा था सिनर्जिड्स, दूसरा ऑप्शन उन्होंने दे रखा था एंडोस्पर्म, और वहां पे जो तीसरा क्वेश्चन था वो था जाइगोट। इन तीनों के अंदर उन्होंने प्लॉइडी पूछी थी। तो यहाँ पे देखो हम एक चीज पढ़ चुके हैं सिनर्जिड्स, तो सिनर्जिड्स में कैसी प्लॉइडी होती है, ये हैप्लॉइड होती है। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन टू एग। इसके बाद इसी सिनर्जिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये क्या होते हैं, दिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं ये, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो क्या देने का काम कर रही हैं ये एक तो पाथवे दे रही है किसको, डेवलपिंग पॉलन ट्यूब को। क्या देने का काम करेंगी, पाथवे देने का काम करेंगी, गिव पाथवे टू पॉलन ट्यूब। और दूसरा क्या है, होल्ड एग एपरेटस। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसने क्या किया है कि जो एग है उसको क्या कर रखा है, इसने होल्ड कर रखा है। तो ये इसके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है पोलर न्यूक्लियाई। देखो यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है वो क्या होते हैं, ये होते हैं N+N, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये फर्दर आगे जाके क्या बनाने का काम करते हैं, एंडोस्पर्म बनाने का काम करते हैं। एंडोस्पर्म वो भी हम पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन क्या होती है। एंटीपोडल सेल्स ये भी क्या होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और क्या होता है, एक एग एपरेटस होता है। तो टोटल मिला के ये जो बनता है एम्ब्रियो सेक, ये क्या बनता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। ये भी जो क्वेश्चन है ये नीट का क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो सेक जो है उसमें कितने सेल प्रेजेंट होती हैं, 7 सेल प्रेजेंट होती है और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। तो देखो यहाँ से इन्होंने पूछ भी रखा है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यू सेल माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल्स, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स और फीमेल गैमेटोफाइट में। तो प्लॉइडी बता दी, ये भी क्या है, एन है, सिनर्जिड भी एन, ये भी एन है, ये भी एन है, ये N+N है, और ये भी एन और एन है। अब इसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या है कि कौन कौन से हमने फंक्शन पढ़ लिए, कौन कौन सा पार्ट क्या क्या फंक्शन प्ले करेगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है कि जो एग है वो तो फ्यूचर क्या बना देगा, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देगा। तो यहाँ से जो एग है, एग तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये हमने अभी पढ़े थे, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। ये फ्यूचर क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, अब यहाँ पे देखो ये सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है हमारा। 2 न्यूक्लिएट होते हैं, अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, फिर 4 न्यूक्लिएट बन जाते हैं एम्ब्रियो सेक में, फिर 8 न्यूक्लिएट बनते हैं। जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फीमेल गैमेटोफाइट में, या किसमें, एम्ब्रियो सेक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। इसमें से जो 8 न्यूक्लियाई हैं उनमें से 6 क्या होते हैं, सराउंड अप होते हैं सेल से, और जो 2 हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे देखो, हमेशा एक और बात याद रखना कि जो एग है वो उसकी अगर लोकेशन पूछी जाए, हमेशा पूछी भी जाती है कई बार क्वेश्चन में, कि जो एग है वो किसके टुवार्ड्स होगा। तो एग हमेशा, ये जो एग है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल एंड पर प्रेजेंट होता है। जो एग एपरेटस है ये हमेशा किसके टुवार्ड्स प्रेजेंट होता है, ये हमेशा माइक्रोपाइल एंड के टुवार्ड्स प्रेजेंट होता है। और जो एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स
हमेशा किसके टुवार्ड्स होती हैं, चलाजल एंड के टुवार्ड्स होती हैं। उसके बाद है एंटीपोडल सेल्स है, फिलीफोम एपरेटस कर लिया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलन ट्यूब को गाइड करने में। और एक टिपिकल एंजियोस्पर्म 8 न्यूक्लिएट 7 सेल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जो अब एक्स्ट्रा जो हम आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, हमने कहा था हम करेंगे, तो सिर्फ वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट रहता है। इसके बाद अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की, तो जो टाइप ऑफ ओव्यूल्स हैं इसके अंदर देखो कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने क्या पढ़ा था, जो जिस ओव्यूल की हमने स्ट्रक्चर बनाई थी वो कौन सा ओव्यूल था, एनाट्रोपस ओव्यूल था। एनाट्रोपस ओव्यूल को मेनली हम क्या बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड ओव्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड ओव्यूल बोला जाता है। उसके बाद क्या है, और मोस्टली जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल्स ही होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस चैप्टर में हमने कहा हमने मोस्टली जो स्टडी की वो कैप्सिला फ्लावर पर की, लेकिन कैप्सिला फ्लावर में ही एनाट्रोपस ओव्यूल्स नहीं होता। तो अगर हम बात करें तो 80% जो एंजियोस्पर्म है उनमें क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जो हमारे माइक्रोपाइल एंड हैं और चलाजल एंड हैं वो जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पे क्या है, चलाजल एंड है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। और जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है ये स्ट्रेट ओव्यूल होता है। इसके अंदर क्या है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट हो जाएगा, फ्यूनिकल। जो हमारा चलाजल एंड है और जो हमारा माइक्रोपाइल एंड है ये सारे एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, यानी सारे के सारे हमारे एक ही एंगल के अंदर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे माइक्रोपाइल, यहाँ पे चलाजल और यहाँ पे क्या होगा, फ्यूनिकल होगा। उसके बाद हमारा कैमाइलोट्रोपस ओव्यूल, उसके बाद होता है हमारा हेमिट्रोपस ओव्यूल, और जो हमारा लास्ट होता है दैट इज सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। अब यहाँ पे देखो सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल्स में क्या होगा, जो फ्यूनिकल है वो कंप्लीटली हर एक पार्ट्स को इस तरह से क्या कर देगा, सर्कल कर लेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का एग्जाम्पल क्या होता है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। यहाँ तक हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनेशन वाला टॉपिक करेंगे, और जो पॉलिनेशन वाला टॉपिक है वो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, हर बार चाहे लिख लो कहीं भी किसी भी अपनी नोटबुक में, हर बार पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन नीट में 100% इंक्लूड होता है। और पिछले 2 ईयर्स से अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन में जो हमारा जो कॉर्नकॉब वाला फीमेल फ्लावर है टेसल से हर बार 2 साल हो गए, दो कंटिन्यू वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आप सीबीएसई का एग्जाम दोगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में इंक्लूड होगा। आई होप आपको जो टॉपिक आज हमने किया फीमेल गैमेटोफाइट वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।